Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under educational psychology, the individual differences and their educational implications. Earlier too, I have discussed the same topic, individual differences and their educational implications, but it was a very old video and PPT has not been made in that much video. So I am going to record it again. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देयर एजुकेशनल implications मतलब व्यक्तिगत या वैयक्तिक अंतर और उसके शैक्षिक निहितार्थ। हम बार बार क्लासरूम में भी बात करते हैं, आपको भी पता है, आप जानते भी हैं कि साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि हर व्यक्ति यानी कि हर छात्र, यहाँ पे हम हमारा पढ़ने पढ़ाने से मतलब है, यानी कि हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है। उनमें अंतर है, अंतर उनके गुणों में है, रुचियों में है, योग्यताओं में है, उनकी बुद्धि में है, उनकी पर्सनैलिटी में है, उनकी हर तरीके से बिहेवियर में है, अंतर है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि क्यों हम सभी बच्चों को एक तरीके से पढ़ाएं, निश्चित रूप से उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमको क्लासरूम टीचिंग करनी चाहिए। तो इससे क्या परिणाम आएंगे, इससे वो बेहतर अपनी कक्षाओं में उनका निष्पादन होगा, उनका अचीवमेंट लेवल बढ़ेगा। तो यही बात कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू द वेरिएशन, ये उन विभिन्नताओं की बात करते हैं जो कि छात्रों की योग्यताओं, रुचियों और उनके व्यक्तित्वों में होती है। इन एजुकेशन रिकॉग्नाइजिंग दीज डिफरेंसेस इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। और शिक्षा में इन अंतरों को पहचानना एक प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम के लिए बहुत जरूरी होता है। टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट लर्न एट डिफरेंट पेसेस। टीचर को ये समझने की आवश्यकता होती है कि होनी चाहिए, या टीचर को ये पता होना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग पेस से लर्न करते हैं। ये स्वाभाविक है कि वो अलग अलग पेस से लर्न करें, याद करें, चीज़ों को समझें, एंड इन डिफरेंट वेज रिक्वायरिंग टेलर्ड अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। और मतलब डिफरेंट पेज से भी याद करते हैं और डिफरेंट तरीके से भी याद करते हैं। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन का तरीका है, यानी कि उनको अनुदेशन देने का तरीका है और उनका आकलन करने का तरीका है, दोनों टेलर्ड होना चाहिए, यानी कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम किसने किया इंडिविजुअल डिफरेंस पे? So the pioneering work on individual differences is widely credited to Francis Galton, you know, who in the late 19th century began the systematic study of variations in human characteristics and abilities. यानी कि 19वीं शताब्दी के पश्चात में, उत्तरार्ध में, फ्रांसिस गाल्टन का नाम पहले भी कई बार आया है। इन्होंने मनुष्य के गुणों के बीच के जो वेरिएशंस है, so sorry, began the systematic study of variations in human characteristics, यानी कि मनुष्य के गुणों के बीच में जो अंतर है उनका सिस्टमैटिक अध्ययन किया। मनुष्य के गुणों और उनकी योग्यताओं के बीच में जो अंतर है उसका सिस्टमैटिक अध्ययन किया। इनका नाम आप उसमें भी पढ़ते हैं जब आप गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात करते हैं। His work laid the foundation for what later become differential and individual differences psychology। और इन्हीं का काम बाद में आधार बना जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस साइकोलॉजी और डिफरेंशियल साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को इफेक्ट करते हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंस किसकी वजह से आता है। तो ये हेरिडिटी की वजह से आता है, आनुवांशिक होगा कि हम कुछ गुण ऐसे लेके पैदा हुए। जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटीज एंड प्रीडिस्पोजिशन। एनवायरनमेंट, हम पैदा तो एक जैसे गुण लेके हुए हैं लेकिन हमें वातावरण अलग अलग मिला है, जैसे क्या आप कैसा आपका परिवार है, कैसा समाज है, आपको सांस्कृतिक प्रभाव क्या मिले हैं, ये सब आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन करता है। एक्सपीरियंस आपको क्या मिला है, इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि कौन से किस तरीके के विद्यालयों में आप पढ़े हैं, है ना, कैसा आपको एक्सपीरियंस, मतलब नॉट ओनली फ्रॉम कॉलेज एक्सपीरियंस, स्कूल लेवल एक्सपीरियंस, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, हर तरीके से आपको कैसे एक्सपीरियंस मिले हैं, ये भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंस की नींव रखता है। इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, ये मोटिवेशन वाला पॉइंट नीचे जाना था, ये मोटिवेशन वाला ये अलग पॉइंट है, सॉरी। चलिए इसको खैर आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें हो नहीं रहा है ना। तो इंटेलिजेंस, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज कैन इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम। अलग अलग बुद्धि का स्तर होगा तो अलग अलग तरीके का
आप परफॉर्म करेंगे। और मोटिवेशन कितनी कितने अभी प्रेरित हैं आप किसी काम को करने के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन लर्निंग। आपके रुचियों का अंतर, आपके अभिरुचि का अंतर, अभिप्रेरणा का अंतर, ये सब आपके लर्निंग को प्रभावित करता है। और लर्निंग स्टाइल ये तो हम लोग जानते ही हैं कि स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रिफर्ड वेज ऑफ लर्निंग होती है। कोई विजुअल होता है, किसी के पास ऑडिटरी होता है, कोई काइनेस्थेटिक वे से सीखता है, तब उनके अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये तो वो कारण है जिसकी वजह से हमारे में इंडिविजुअल डिफरेंस, हम दूसरे से अलग हैं। अपनी आनुवंशिकता के कारण, अपने वातावरण के कारण, अपने मिले हुए अनुभवों के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी अभिप्रेरणा के स्तर के कारण, और अपनी लर्निंग स्टाइल के कारण, अधिगम शैली। फिर इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, वो कौन से शैक्षिक निहितार्थ क्या है, मतलब जैसे हमको पता चल जाए कि ठीक है एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उससे फायदे क्या, उसके शैक्ष मतलब शिक्षा में उससे क्या अर्थ है। तो शिक्षा में अर्थ उससे ये है कि टीचर को चूंकि पता होगा कि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देंगे। यानी कि सभी को एकदम समान तरीके से नहीं देंगे, कहीं कहीं उनके हिसाब से चेंज करेंगे। हम करिकुलम को भी फ्लेक्सिबल रखेंगे, एकदम स्टैटिक मत रखिए, थोड़ा बहुत आप उसमें इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज करने की गुंजाइश हो। असेसमेंट भी आप अप्रोप्रिएट तरीके से लेंगे, जिससे कि उनकी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल और स्ट्रेंथ को आप केटर कर सकें, एसेस कर सकें। और लर्निंग भी आप इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से प्रदान करेंगे। स्टूडेंट्स में बेनिफिट फ्रॉम पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स और एक्टिविटीज दैट अलाउ देम टू वर्क एट देयर ओन पेस एंड फोकस ऑन देयर इंटरेस्ट। यानी कि ये सारे लाभ शिक्षा में आएंगे अगर आपको शैक्षिक वैयक्तिक अंतर के बारे में पता होगा। तो यानी कि आप इंस्ट्रक्शन डिफरेंट तरीके से देंगे, करिकुलम को भी फ्लेक्सिबल रखेंगे, असेसमेंट भी अप्रोप्रिएट तरीके से लेंगे, और लर्निंग भी इंडिविजुअलाइज्ड देंगे। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे classroom management. Understanding individual differences can help teachers manage the classroom effectively by addressing specific needs and behaviors. हमें विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं और व्यवहार के बारे में पता होगा तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। डाइवर्स नीड को हम एड्रेस कर सकेंगे ना, कोई गिफ्टेड है, किसी के पास कोई डिसेबिलिटी है, कोई ग्रांट है, कोई किसी को कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है आपकी क्लास में, तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। और क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आजकल जो इतना इंक्लूसिव की बात होती है, इस सबको हमको केटर करना है। तो जब आप सबको, सबकी डिफरेंसेस को समझेंगे, तो हर बच्चा क्लास में इंक्लूड फील करेगा। रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन हेल्प क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स वेयर ऑल स्टूडेंट्स फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। यहाँ पे अगर कक्षा कक्ष में ऐसे होता है काम, तो हर विद्यार्थी को लगता है कि वो स्वीकार किया गया है, क्लास में उसका मूल्य है, उसका भी सम्मान है। तो ये तो शैक्षिक निहितार्थ हैं वैयक्तिक अंतर के। फिर कुछ फायदे हैं, क्या फायदा है, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों हम इंडिविजुअल डिफरेंस को अगर एड्रेस करेंगे तो उससे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उससे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप लर्निंग आउटकम को बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं, और भविष्य के लिए स्टूडेंट को तैयार कर सकते हैं। By recognizing and addressing individual differences, teachers can create learning environments that are more effective for all students. टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जो सभी विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा प्रभावी हो। अगर बच्चे के हिसाब से पढ़ाई की जा रही है, उसके हिसाब से पेस से चल रहे हैं, आप उसकी लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चा क्लास में ज़्यादा इंगेज रहेगा, उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, उसे लगेगा कि वो उसकी जो खासियत है उसको ध्यान में रख के बात की जा रही है, बार बार क्लास में उसका नाम लिया जा रहा है, तो सेल्फ कंसेप्ट उसका पॉजिटिव होगा, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको आएगी कि ये उसकी कक्षा है, यहाँ उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। और फ्यूचर सक्सेस के लिए आप बच्चे को तैयार कर सकते हैं। बाय एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन, स्टूडेंट्स कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एकेडमिक, वोकेशनल एंड सोशल सक्सेस। यानी कि भविष्य में आने वाली शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक सफलता के लिए आप उसको तैयार कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादातर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, पर पिछला एक बहुत पुराना वीडियो इस पर मेरा है, लेकिन वो ऐसे ही टेक्स्ट है, पीपीटी नहीं बनाई मैंने। तो आपको कैची चाहिए होता है, आप चाहते हैं कि आपको बस पॉइंट्स मिल जाए और आप पॉइंट याद कर लें, और बाद में आप एग्जामिनेशन में उसको एलिबोरेट कर सकें। तो पॉइंट आर हियर कि इंडिविजुअल डिफरेंस है किसकी वजह से, हेरिडिटी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, लर्निंग स्टाइल की वजह से। इम्प्लीकेशन क्या क्या है इसका, कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, अप्रोप्रिएट असेसमेंट है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट है, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और कई सारे। और फायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है इसको एड्रेस करना, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लर्निंग आउटकम सुधार सकते हैं, बच्चा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा उसका, वो क्लास में बिलोंगिंगनेस फील करेगा, उसकी सक्सेस बढ़ेगी, है ना, सारी बातें।
So a small topic of individual difference has been covered in this way. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.